भूतिया किताब। यह कहानी एक कॉलेज के लड़के की है जिसका नाम अरुण है। अरुण को पढ़ाई के साथ ही पुरानी और दुर्लभ किताबों का शौक है। एक दिन उसे एक ऐसी किताब मिलती है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह किताब उसकी जिंदगी में एक भयानक रहस्य लेकर आएगी। अरुण अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान में गया। दुकान की दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले लगे थे और यहाँ की सभी किताबें पुरानी और रहस्यमयी थीं। अरुण का ध्यान एक विशेष किताब पर गया जो एक काले कपड़े से ढकी हुई थी। किताब का नाम था मौत का बुलावा। दुकानदार ने अरुण को उस किताब को लेने से मना किया और कहा, यह किताब शापित है। इसे जिसने भी पढ़ा वह अपने अंत से नहीं बच सका, लेकिन अरुण ने दुकानदार की बातों को नजरअंदाज कर दिया और जिज्ञासा के कारण उस किताब को खरीद लिया। भयावह घटनाओं का प्रारंभ। घर पहुंचते ही अरुण ने वह किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में आत्माओं, तंत्र मंत्र और शाप के बारे में लिखा था। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता गया, उसके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को उसे कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी परछाई देख रहा है। एक रात जब अरुण सो रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो एक भयानक चेहरा उसके सामने था, एक बुरी आत्मा जिसके चेहरे पर घाव थे और आंखें खून की तरह लाल। अरुण की सांसें थम गईं और वह चीखते हुए उठ बैठा। अगले दिन अरुण अपने दोस्त राहुल के पास गया और उसे पूरी बात बताई। राहुल ने उसे सुझाव दिया कि वह उस किताब को किसी साधु या तांत्रिक के पास ले जाएं। दोनों दोस्त किताब लेकर एक मशहूर तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने किताब को देखकर कहा, यह किताब एक प्रेत की आत्मा से जुड़ी है। जिसने इसे पढ़ा वह उसकी दुनिया में खिंच जाता है। अब इस आत्मा ने तुम्हें चुन लिया है। तांत्रिक ने अरुण को सलाह दी कि वह जल्द से जल्द किताब को नष्ट कर दे, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि आत्मा इसे आसानी से नहीं होने देगी। अंतिम मुकाबला। अरुण और राहुल ने उस किताब को नष्ट करने का फैसला किया। वे दोनों जंगल में जाकर किताब को जलाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने आग लगाई, आसमान में बादल घिर गए और तेज हवाएं चलने लगीं। किताब से काले धुएं का बादल निकला और एक बार फिर उस आत्मा का भयानक चेहरा सामने आया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह किताब मेरी है। तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकते। लेकिन अरुण ने साहस दिखाया और पूरी ताकत से किताब को आग में फेंक दिया। आत्मा दर्द में चीखने लगी और धीरे धीरे धुआं गायब हो गया। अरुण और राहुल ने उस रात राहत की सांस ली और अगली सुबह उन्हें किसी भी प्रकार की भयानक घटना का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि शाप से उनका पीछा छूट गया था। लेकिन अरुण को यह एहसास हो गया कि कुछ रहस्यों को छेड़ना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जिज्ञासा हमें सही दिशा में नहीं ले जाती। कुछ रहस्य और कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें न छेड़ना ही बेहतर होता है।